नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान में यूआरओ की फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहला अपना 1 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग जो कि 1916 में स्थापित किया गया था, वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? लाखेरी के अंदर स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 है। राजस्थान में कौन सा जिला बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर प्रसिद्ध है। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? हाल ही में स्थापित किया गया। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। राजस्थान कौन सी जनजाति नहीं है निम्न में से? तो वो है खटिक जाति का लोग है, वो अपने राजस्थान में नहीं पाए जाते। उसके बाद खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक करता है? सबसे ज्यादा खेतड़ी में तांबे का उत्पादन किया जाता है। कौन सा जिला राज्य की कुल उत्पादन का 30%? कपास उत्पादन की बात करें तो उसका 30% उत्पादन कौन करता है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला करता है। 1947 के बाद विभाजन संविधान सभा के लगभग कितने सदस्य थे? 299 है। क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? वो कितने बताए गए? 299। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि विधानसभा सीटों के बारे में पूछा नहीं है अभी तक इसने। तो उसका आंसर कितना हो गया? 299 हो गया। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में से किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? आप सभी को पता है, रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्न में से किस भाग में प्रदान किए थे? वो है भाग 3 की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया वो कहाँ से इसमें किया गया है? मौलिक अधिकारों में किया गया। बीकानेर के पलाना में ब्लैंक के निक्षेप पाए गए हैं, तो कोयला लिग्नाइट के पाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो वो है 5 साल का अनुभव से होना चाहिए। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जिसको टिकट देनी होती है या फिर उस सीट से जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसकी आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष की निर्धारित की गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये संसदीय या फिर संसद के जो मेन अधिकारी होते हैं या फिर जो मेन अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। राजस्थान में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2015 को हुई थी। भारत के पहले लोकपाल बने थे। भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? पीसी घोष। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी विधानसभा की पहली मंत्री बनी? पहली महिला मंत्री की यदि बात की जाए तो वो कमला बेनीवाल है, और जो चुनी गई थी वो थी यशोदा देवी। लोकसभा की कुल कितनी सीटें? राजस्थान में लोकसभा कितनी सीटें? कुल टोटल 25 सीटें हैं। राजस्थान में सिल्क के निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है नागरिक होगा इसका आंसर। उसके बाद कौन सा दस्तावेज प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक अपने अधिकारों के लिए कौन सा पत्र देता है? नगर पालिका को नागरिक अधिकार पत्र दे सकता है। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर में की गई थी। आरटीए 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आई 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो वो है RIC। विधानसभा में कितने सदस्य? राजस्थान की सीटें टोटल कितनी है? 200 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 6 साल और 62 साल की उम्र का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियम करने के लिए शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो अनुच्छेद 318 में की गई है। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार जो हाल ही में लागू किया उसको अंधेपन नियंत्रण के लिए नीति को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? वो पहला राज्य बना है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा ब्लैंक को इस योजना के 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित किया। वित्त पोषित करना है वो किसके साथ करना है? फ्रांसीसी सरकार के साथ है। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2011 में लागू किया गया था। हाल ही में ब्लैंक कमांड राजस्थान के थार रेगिस्तान के एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया गया था। तो दक्षिण पश्चिमी द्वारा किया गया था। जो सैन्य अभियान होते हैं वो दक्षिण पश्चिमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा देश वर्ष अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री पहली महिला को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार हुआ है? तो वो है सऊदी अरब। ओगव 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किसने किया है? ईरान ने किया है। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो वो भुवनेश्वर कोलकाता में किया गया है। देश में निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र ने बैंक में राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए नया फ्लैगशिप बिजनेस मैट्रिक्स प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? तो वो है इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्लैंक कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में किया है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुब्रनो जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो वो बांग्लादेश ने की है। भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान रहा है? तो वह दक्षिण अफ्रीका। और इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर के अंदर किया गया। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उनका हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो वो मॉरिशस को दिया है। भारतीय अध्यक्षता में किस शहर में पहली बार G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? वो जोधपुर में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया था? यूके ने किया है। भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? साइतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में किया। नासा के किस देश ने पहली अंतरिक्ष दूरबीन
अल्ट्रावायलेट ट्रांसलेशन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करना है, इजराइल के द्वारा करना है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? फ्रांस और यूएई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? छोटे शहरी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। नगरपालिका में चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वार्डों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। नगरपालिका में किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया? तो धारा 69, धारा 69 के अंदर। अंचल समिति की सूची और नक्शों के प्रतियों हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? स्थानीय निकायों के निदेशक में। अमेरिका राष्ट्रपति जो कि ब्रिटेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? अजय बंगा को नामित किया गया। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसने नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान को निष्पादित कर सकता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर से। नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होती है? तो वो इसका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, उत्पाद शुल्क में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने में कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन के संशोधन करने नगरपालिका को निर्देश दे सकते हैं कि उसमें जो नियम बनाए उनको संशोधन करने वो कब, जब योजना के अंतर्गत आ जाती है उसमें कितने साल बाद वो संशोधन कर सकता है? तो उसका आंसर होगा 4 नंबर, 10 साल बाद वो संशोधन कर सकता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका के अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग द्वारा समीक्षा की जाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया? धारा 204 के अंदर। अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? नगरपालिका के कार्यालयों का निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है। अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराधी होने पर कितने समय के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है? तो वो 6 महीने में कर सकता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सम्मान क्रिया एवं अनुबंध नियम 1974 के अनुसार सम्मान क्रिया और अनुबंध उसको खरीदना और उस पर उसको रखरखाव की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य में संपादन होने वाले व्यय की राशि को कितनी अधिक दर्ज नहीं कर सकता है? राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये तक। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप में अन्यथा उपयोग करने पर दंड जुर्माने की यदि बात की जाए तो वो 5000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। नगरपालिका नियम 1974 समान क्रिया अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास होता है? वो होता है वित्त समिति के पास। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 समान क्रिया उपबंध के अनुसार नगरपालिका के एक आयुक्त के पास किस राशि तक को स्वीकृत कर सकता है? तो वो है 2 लाख रुपए तक राशि को स्वीकृत कर सकता है। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम समान क्रिया एवं अनुबंध में निम्न में से किस परिशिष्ट निविदाओं को प्रवर्तन निविदा की विभिन्न शर्तों को निर्धारित करता है? ये परिशिष्ट 5 कर सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, लेकिन आप उसको थोड़ा कंफर्म कर लेना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के अनुसार 1 लाख तक के व्यय के निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा अंतरित करने के लिए कौन सी समय सीमा को माना गया है? तो वह 1 सप्ताह 7 दिन के भीतर। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नगरपालिका शब्दों में शामिल नहीं किया गया? नगरपालिका बोर्ड समान होगा, नगर निगम समान होगा, नगरपालिका सेम होती है, राज्य परिषद है वो अलग होता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालयों में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो वो किसी भी बिना शुल्क के कभी भी जाकर अपना एप्लीकेशन दायर करके नगरपालिका के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। आगे नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव तथा रिकॉर्ड अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको किसकी निगरानी में रखा जाता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की निगरानी में उसको रखा जाता है। नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरों की जरूरत होती है? तो होती है 1/3 की। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रिया उपबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो कितने रुपए की नियुक्त की जाएगी? 1000 रुपये की। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निश्चित समय के भीतर बैठक नहीं बुला पाता है तो बैठक को कौन बुलाता है? विपक्ष के नेता बैठक को बुला लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया गया? तो उसमें 6 समितियों का गठन किया गया। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है? 90 दिनों के अंदर गठन किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान की नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा, 55, 61 और 337 के तहत। कौन सी समिति का पद अध्यक्ष होता है? उस समिति का सदस्य होता है नगरपालिका के अध्यक्ष। इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर का। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के ये जुर्माने शक्ति कितनी राशि तक बढ़ा सकता है? वो है 5000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समितियों के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो कितनी आयु होनी चाहिए इसकी? 25 साल तक आयु होनी चाहिए। लिखित निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारी प्राप्ति समिति एचपीसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एसबीएम शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर अपने कंफर्म नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियों को सौंप सकता है? तो धारा 61 के तहत वो किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। इंदिरा
इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री संकल्प क्या लिया था कि कोई भूखा न सोए, तो इसका एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है, तो वो क्या नाम है उसका, CLAP है। SBMU 2.0 सभी शहरों में बनाने की कल्पना करता है। कचरा मुक्त अभियान, स्वच्छ भारत अभियान है वो इसी से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान ये U 2.0 दोनों एक जैसे, इसका भी काम है कचरा मुक्त भारत करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हेरिडे का सही पूर्ण रूप है, तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन योजना इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के नाम से है और इसी में भी मनरेगा के नाम से स्टार्ट कर दिया गया और इसमें 125 दिन बढ़ा दिए गए हैं, 100 से कितने कर दिए, 125 दिन कर दिए गए। इंदिरा गांधी कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों विक्रेता के सेवा क्षेत्रों और युवाओं बेरोजगार के लिए किस 22 के बजट के अनुसार कितनी राशि को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया, तो वो किया गया 50,000 रुपये थे। निम्नलिखित में से अमृत योजना का प्राथमिकता किनको दिया गया कि हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र के हर घर में नाली से पानी का कनेक्शन देना। हर घर का प्राथमिक क्षेत्र क्या है कि शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन देना। 1870 में ब्लैंक ने बूंदी, जयपुर और इंद्रगढ़ में पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी, तो CS हैकेट द्वारा वो खोज की गई थी। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, गणेश्वर धाम है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को ब्लैंक के जनपद के रूप में जाना जाता है, तो वो CV जनपद के रूप में जाना जाता है। गोइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, बप्पा राव द्वारा बनवाया गया। राठौड़ वंश के राजाओं में किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो राव चुंडा द्वारा यह काम किया गया था। मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख मत्स्य की कौन सी राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, तो वो है विराटनगर। अबानरी स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो गुज्जर प्रतिहार में बना हुआ है। अबानरी की कहीं भी बात आ जाए तो उसमें गुज्जर प्रतिहार शैली ही होगी। राजस्थान विवाह के समय दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौट से समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है, बिंदोला होगा इसका एक नंबर आंसर। राजस्थान में मच्छर, विषया और लालर से क्या तात्पर्य है, तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं। डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान बोलियों को कितने समूह में विभाजित किया है, तो वो 5 समूहों में विभाजित किया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें राजा की महानता, उसके विजय युद्धों का शौर्य का वर्णन मिलता है, तो वो रासों में, पृथ्वीराज रासों में वर्णन मिलता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, हरिदास द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं, तो ओदक दुर्ग है वो जल दुर्ग का ही उदाहरण है। एरन, गिरी और सैन्य ये 3 अलग हो गए, ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा के दिया गया है और ओदक दुर्ग है वही जल दुर्ग का उदाहरण है। गणगौर के समय होली की राख से बने केक की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, तो होली के समय जो राख होती है उसके अंदर जो को अंकुरित किया जाता है और उस समय उस राख में जो की बिजाई की जाती है ताकि गणगौर के समय उनको काम में लिया जा सके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हुआ वो सही है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहनने जाने वाला आभूषण कौन सा है, तो तिमड़िया इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है, मांड गायिका है। और 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कुर्जा गायन है। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आंदोलन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था, इसका आंसर है भोजी लंबरदार, 1 नंबर आंसर है इसका सही हो जाएगा। अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है कौन सी दरगाह है जिसमें बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल का लोकप्रिय मकबरा स्थित है, तो कौन से जिले के अंदर स्थित है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल को कहा जाता है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 109 नंबर प्रश्न की बात करें तो भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया, तो वो 4 में बांटा गया। 4 के अलग अलग जो 3 भाग है उसके हिसाब से उसको कितने भागों में बांट दिया गया, 12 भागों में बांट दिया गया। भील और ग्रास्य स्थानीय जनजाति है जो कि मध्य माही चप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, उनको वालरा के रूप में जाना जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जो थोड़े से बहाव के साथ रेत में गायब हो जाती है, ये कांकनी नदी है जो कि राजस्थान में सिर्फ मात्र 17 किलोमीटर रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं खालिस्तान रहती है, वो है निरंतर, इसका आंसर 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो वो खेजड़ी को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का कल्प वृक्ष भी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के राजस्थान में बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, तो वह दोकड़ा प्रकार के वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेटराइट प्रकार की मिट्टी ब्लैंक में पाई जाती है, डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, और उसका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, 3 नंबर ऑप्शन है इसका वो सही हो जाएगा। नहर द्वारा सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसमें सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसको कौन सी वर्षा कहा जाता है, माउट की वर्षा कहा जाता है। यह आज का अपना फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका आंसर कंप्लीट हो गया। यदि किसी को कोई मिस्टेक लगे तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।